भीड़ भरे बाजार में व्यवसाय कैसे शुरू करें? 7 बेस्ट टिप्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उद्योग इंडस्ट्री में हैं, व्यवसाय बिजनेस शुरू करना हर क्षेत्र में कठिन होता है। ऊपर से भीड़ भाड़ वाला बाजार इस कठिन काम को और भी बदतर बना रहा है, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इस भीड़ भरे बाजार मार्केट में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस इन क्राउडेड मार्केट इन हिंदी। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और क्राउडेड मार्केट में बिजनेस करना सीखेंगे। हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस इन ए क्राउडेड मार्केट। और यह केवल लोकप्रिय उद्योगों, पॉपुलर इंडस्ट्रीज में व्यवसायों, बिजनेसेस पर लागू नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने विचार या अला आइडिया और निच को कितना अनूठा, यूनिक मानते हैं। अन्य खिलाड़ी पहले से ही इस भीड़ भरे बाजार में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू कैसे करें? 10 स्मार्ट तरीके 2021। यदि आप भीड़ भरे बाजार में व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो भीड़ का सामना करने के लिए तैयार रहें, लेकिन ऐसे तरीके हैं जो आपकी अपने आप को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं और आपके आदर्श ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको क्राउडेड मार्केट में सफल होने के ऐसे तरीके बता रहे हैं जो भीड़ भाड़ में सफल होने के तरीकों में से एक है। इनको आजमाकर आप वास्तव में अपने व्यवसाय को पटरी पर दौड़ा सकते हैं। भीड़ भरे बाजार में बिजनेस तो करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि गला काट प्रतियोगिता होती है। जिन कारणों से आप भीड़ भरे बाजार में सफल हो सकते हैं उनमें से एक कारण यह है कि आप मूल विचार के साथ आए और आपको अपने उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका उत्पाद दूसरों से बेहतर है और उन्हें आपके उत्पाद या सेवा की आवश्यकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप भीड़ भरे बाजार में सफलता कैसे पा सकते हैं। 7 बेस्ट टिप्स टू स्टार्ट ए बिजनेस इन क्राउडेड मार्केट इन हिंदी। 1, विघटनकारी नवाचार को गले लगाओ। एम्ब्रेस डिसरप्टिव इनोवेशन। भीड़ भरे बाजार में सफलता पाने के तरीकों में से एक डिसरप्टिव इनोवेशन को गले लगाना है। इसका मतलब यह है कि उत्तोलन के तरीकों को देखने से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावित कर सकती है कि मौजूदा बाजार कैसे कार्य करता है। उदाहरण के लिए, कोरोना वायरस महामारी ने कुछ व्यवसायों को ऑनलाइन जाने के लिए मजबूर किया, जहां ग्राहक होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते थे। 2, अपने व्यवसाय के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए। वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। कोरोना काल से सबको पता चल गया होगा कि बिजनेस करने के लिए उसका ऑनलाइन होना कितना जरूर हो गया है। आपने Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के लिए बनी साइट्स देखी भी होगी। द अल्टीमेट गाइड टू स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपने वर्क के लिए वेबसाइट नहीं बनाते हैं तो फिर आप अपने क्षेत्र में सक्सेस होने का एक बाद मौका जानबूझकर गवा रहे हैं। 3, रणनीतिक साझेदारी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जब शुरू होता है तो यह एक उद्यम में जाने के लिए आकर्षक होता है। हालांकि भीड़ भरे बाजार में सफल होना मुश्किल हो सकता है जहां आपके प्रतिद्वंद्वियों का तर्ज को पहले से ही आप पर फायदा होता है। हालांकि आप अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए स्थापित व्यवसायों के साथ साझेदारी में विचार करना चाह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप डिजाइनर जूते बेच रहे हैं तो आप एक स्थापित कपड़े डिजाइनर के साथ रणनीतिक साझेदारी में उतरना चाह सकते हैं, क्योंकि ये उत्पाद एक दूसरे के पूरक हैं। 4, खाली जगह ढूंढे। फाइंड गैप फॉर बिजनेस। यहाँ तक कि भीड़ भरे बाजार में आप उन क्षेत्रों को ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं जहां अन्य व्यवसाय पूरे नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, बड़ी कंपनियां कुछ क्षेत्रों या जरूरतों को अनदेखा कर सकती हैं जब एक उत्पाद बनाते हैं, क्योंकि यह उतना लाभदायक नहीं हो सकता जितना वे चाहते हैं। यदि आप शुरू कर रहे हैं तो आप इसे इन अंतरालों को भरने वाले उत्पाद के साथ आने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन रिटेलर विश का एहसास हुआ कि एक बाजार श्रेणी थी जो कम कीमत पर उत्पादों की खरीद के बारे में अधिक ध्यान रखती थी और गुणवत्ता के बारे में ज्यादा नहीं। उन्होंने फिर चीन से कम लागत वाली वस्तुओं की शिपिंग शुरू की और कंपनी अब $20 बिलियन से अधिक की है। आप अनूठी विपणन रणनीतियों को भी अपनाना चाह सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कॉमी एंड इंडेज जैसी साइटों द्वारा पेश किया जाने वाला बोनस। 5, गहन बाजार अनुसंधान और विश्लेषण का संचालन। कंडक्ट इन डेप्थ मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मौजूदा बाजार में प्रवेश करने के फायदों में से एक यह है कि आप पहले से ही जानते हैं कि बाजार क्या चाहता है और मौजूदा व्यवसाय इन जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं। हालांकि आपको गहराई से खुदाई करने और उन क्षेत्रों या अवसरों को खोजने की आवश्यकता होगी जो वे चूक गए थे। इस डिजिटल
इनोवेशन युग में आप मौजूदा डेटा का उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं कि व्यवसाय अपने ग्राहकों की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं और देखें कि वे क्या करते हैं। आप ग्राहक की मांगों को खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि वे नहीं मिले हैं और इसे उस विशेष आवश्यकता को पूरा करने के अवसर के रूप में लेते हैं। 6. बिजनेस सुविधाजनक हो। बिजनेस विल बी कन्वीनियंट। आपके ग्राहक शायद व्यस्त हैं और यहाँ तक कि अगर वे व्यस्त नहीं हैं तो वे उन ब्रांडों के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं जो चीजों को कठिन बनाते हों। लोगों को जितना संभव हो उतना आसान बनाकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। गंभीरता से, ऐसी कई चीजें नहीं हैं जिन्हें लोग सुविधा से अधिक पसंद करते हैं। अपने ग्राहकों के लिए जीवन को सरल बनाने के तरीकों की तलाश करें और अपने प्रतियोगियों की तुलना में अधिक सरल बने। यदि आपके पास ऑनलाइन दुकान है तो जमीन में सबसे तेज और सरल चेकआउट प्रक्रिया की पेशकश करें। यदि आप कॉपीराइटिंग सेवाओं को बेचते हैं तो अपने ग्राहक की ब्रीफिंग प्रक्रिया को इतना सरल बनाएं कि 4 साल का बच्चा इसे भर सके। यदि आपको ब्रांडेड एथसी शॉप मिल गई है तो कस्टम ऑर्डर के अनुरोध की प्रक्रिया को एक हवा दें। 7. अपने ग्राहकों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स। यह बहुत सरल लगता है। यदि आप भीड़ भरे बाजार में तालियां बजवाने के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने ग्राहकों का ध्यान रखें। दुखद सच, आपके अधिकांश प्रतियोगी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वे इसके बारे में अटक नहीं रहे हैं। अगर मेरे पास हर बार $1 होता है तो मैं एक कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग के साथ 1 घंटे के लिए बैठ जाता हूँ। अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप उनकी देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप दूसरे व्यवसायों से अलग हैं। अपने ग्राहक सेवा दल को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। संभव के रूप में दर्द रहित और परेशानी से मुक्त के रूप में किसी वस्तु को वापस करने या आदान प्रदान करने की प्रक्रिया करें। यदि किसी ग्राहक के पास नकारात्मक अनुभव है तो उसे सही करने के लिए वह सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड या कूपन जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करें। जब ग्राहक सेवा की बात आती है तो एप्पल का जीनस बार अच्छी तरह से प्रतिभाशाली है। वाया एप्पल। बस एप्पल को देखो। यकीनन दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले और प्रतिस्पर्धी बाजारों में उन्होंने कई कारणों से खुद को उद्योग के नेता के रूप में स्थापित किया है, जिसमें ग्राहक सेवा के लिए उनका समर्पण भी शामिल है। एप्पल ग्राहकों के लिए एक कंसीयर्ज सेवा जहां वे जीनियस के साथ आमने सामने मिल सकते हैं जो सवालों के जवाब देंगे और एक आसान यात्रा में समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्राहकों की देखभाल का यह स्तर उन्हें प्रतियोगिता से पहले प्रकाश वर्ष रखता है और उन्हें दुनिया की सबसे सफल टेक कंपनी बनाए रखता है। ग्राहकों का ध्यान रखना आपको अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से अलग वर्ग में खड़ा करेगा और आपको भीड़ भरे बाजार में स्थापित करने में मदद करेगा। या दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहकों का ख्याल रखें और वे आपका ख्याल रखेंगे। निष्कर्ष, दुर्भाग्य से आप इस तथ्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि हम एक भीड़ भरे व्यवसाय की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आप इन 5 टिप्स को फॉलो करके अपने स्टार्टअप को और भी सफल बना सकते हैं। तो वहां से बाहर निकलो, भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता लड़ो, अपने आप को सबसे भयानक, अद्वितीय, बिना मिस व्यापार के रूप में स्थापित करें जो दुनिया ने कभी नहीं देखा है। फिर देखना आप किस तरह भीड़ से बाहर निकलकर फ्रंट पर खेलते हो और किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। उम्मीद है आपको इस आर्टिकल में दी